अभी सारी सृष्टि की मैयत सामने खड़ी है। जैसे गीता में भगवान ने कहा था, ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। ये सब मेरी दाढ़ों के अंदर चबाए जाने वाले हैं। दाढ़े है एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स जो सागर के अंदर भी तैर रहे हैं और आसमान में भी तैर रहे हैं। ये मेरी दाढ़ है। ये एटम बम जो बने हुए हैं वो तो फटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो एटम बम हमारे घर की सजावट करते रहे। बने तो फटाफट फटेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हाँ, पहली वर्ल्ड वॉर में 14 में जो हुई, हाँ, वो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ, तो उसमें 2 बम फटे ना। हाँ, वो किसकी संकल्प से हुआ? है? वो किसकी संकल्प से हुआ? किसके संकल्प से हुआ? हाँ। क्योंकि वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कोई रूहानी संगठन थोड़ा ही था उस समय। नहीं था। उस समय तो सब देह अभिमानी थे, और देह अभिमानियों में भी 2 ग्रुप तो थे ही। लड़ने वाले 2 थे ना, तो उनमें एक जरूर ज्यादा क्रोधी था। एक बनाने वाला और दूसरा फोड़ने वाला। क्रोध आया, धड़ाके कर दिए। पर उनमें शक्ति नहीं होता है ना बम छोड़ने है। वो इतना बड़ा बम थोड़ा ही है जो दुनिया खलास हो जाए। वो तो बम्बियां थी 20 मेगावाट की, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के हैं, जिनसे डर बना रहेगा कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। उसमें हम भी खलास। उधर लंदन में बैठा हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी में फोड़वाएगा तो उसको ये डर थोड़ा ही है इसके फोड़ने से हम खत्म हो जाएंगे, हमारे ऊपर असर आ जाएगा। इतनी एटॉमिक एनर्जी तैयार हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां विस्फोट हुई थी। उस समय कितना हाहाकार हो गया था विश्व में। उस समय के घायल आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े हाय हाय कर रहे हैं। उनकी हाय हाय देखी नहीं जाती किसी से। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 42 से 45 के बीच में, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ब्राह्मणों की दुनिया का द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें प्रजापिता सहित सारे ही सूर्यवंशी हिरोशिमा के मारे गए थे। वो हीरों की क्षमा थी। माला सारी ही टूट गई, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था। अभी तो भरपूर ज्ञान है, टूटने का सवाल नहीं है। कच्चे पक्के होंगे तो टूट जाएंगे। ये डिक्टेटरशिप अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? हिटलर और नेपोलियन ने कौन सा रास्ता अपनाया है? डिक्टेटरशिप का रास्ता अपनाया तो दुनिया को अच्छा लगा या खराब लगा? हैं? जो उनके धर्म के थे उनको तो अच्छा लगा, और औरों की तो मुसीबत आ गई।
इस दोजख के आदमी खुद ही तो अपना विनाश करते हैं। एक दो को आप ही विनाश करते हैं। वो उनके ऊपर बम फेंकेंगे और वो उनके ऊपर फेंकेंगे। तो देखो ये बम्स भी कैसे बनाए हैं। बोलते हैं कि हम एक ही बम से सारी अमेरिका खत्म कर सकते हैं, और वो कहते हैं हम एक ही बम से रसिया को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो दोजख के आदमी हैं, ये डेविल्स ठहरे ना। आगे जब लड़ाई लगी थी तो लोग हिटलर को डेविल कहते थे। एक दो को ऐसे कहते थे ना, वो उनको डेविल कहते थे, वो उनको डेविल कहते थे। डेविल अर्थात राक्षस। तो ये बॉम्ब्स सबके लिए है ना। फोर्थ वर्ल्ड वॉर 1936 में अंत में होगा, ऐसा तो बताया गया है। फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो लास्ट में होगा, जिसमें एटॉमिक विस्फोट होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा कुछ पता नहीं चला। महाभारत गृह युद्ध कब होगा? कौन सा देश है भारत। जहाँ, अरे पूरी बात तो सुन लो, दुनिया में ऐसा एक ही देश है जहाँ छोटे से देश में अनेक भाषाएं हैं, और उन अनेक भाषाओं को लेकर के आपस में खूब मुड़ फुटौल है। उत्तर भारत के लोग हिंदी ही हिंदी चिल्लाते हैं, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु हिंदी का बाइकाट कर दिया। प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं। इतना विरोधाभास। जितने भी स्टेट हैं दूसरी भाषाओं के, वो अपनी भाषा को, प्रादेशिक भाषा को आगे रखते हैं, और हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है उसको पीछे कर देते हैं। तो झगड़ा है या नहीं है? बड़ा झगड़ा है या छोटा झगड़ा? ऐसा कोई देश और दूसरा है दुनिया में जहां भाषाओं को लेकर के इतना झगड़ा हो? छोटे से भारत देश में जितनी जातियां हैं मनुष्यों की, इतनी जातियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं। उस जातिवाद को लेकर जितना भारत में झगड़ा है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। अरे फिर बबक पड़े। चलो शार्ट कर देते। ऐसे बहुत से कारण हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं और वो पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितना राज्यवाद और राज्यों को खंड खंड करके अलग अलग भागों में बांटने का झगड़ा भारत में है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। ढेर की ढेर ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के भारत के अंदर आग फैली हुई है, और वो आग कब भड़क उठे ये किसी को पता नहीं है।
होगा। अभी भी आंध्र प्रदेश में तो चल रहा है। हाँ जी। अरे रुको तो, प्रश्न क्या था? थर्ड वर्ल्ड वॉर कब? थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी? तो भारत के अंदर जो आग भड़क रही है, पूंजीवादियों के प्रति रोष, क्या? पूंजीवादी माने धृतराष्ट्र। धृत माना हरण कर लिया है, राष्ट्र माने धन संपत्ति। इस भारत की सारी धन संपत्ति गरीब लोग हरण करके बैठे हैं या धृतराष्ट्र हरण करके बैठे हैं? कौन धर बैठे हैं? धृतराष्ट्र। और वो धृतराष्ट्र उस धन संपत्ति के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। वो धृतराष्ट्र उनको धन देंगे वोटिंग की लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो जीतेंगे। धन नहीं मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। इससे क्या साबित हुआ है? क्या साबित हुआ? ये गरीबी का, पांडव गरीब थे या साहूकार थे? गरीब थे। और बाप गरीब निवाज है। गरीब निवाज बेहद का बाप गरीबों को अपना बच्चा बनाता है या धृतराष्ट्रों को अपना बच्चा बनाता है? तो ये भी लड़ाई का बड़ा कारण है। तो बताओ कौन सा युद्ध पहले होगा? थर्ड वर्ल्ड वार पहले होगी। और बाबा तो कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। भंभोर को आग तो लगनी ही है, फटाफट विनाश हो जावेगा। इनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जावेंगे, खून की नदी बहेगी, फिर दूध की नदी बहेंगी। हाहाकार से फिर जय जयकार हो जावेगी। बाकी सभी अज्ञान अंधेरे में सोते ही खत्म हो जावेंगे। मुरली तारीख 10 फरवरी 1969, पृष्ठ 3 आदि। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं का सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1986। ये लंबे समय का युद्ध है। खून की नदियां बहेंगी। विकराल विनाश सामने खड़ा हुआ है। कि चौथा विश्व युद्ध होगा वो तो थोड़े टाइम का होगा। तो कितने साल गुजर गए अभी? 70-71 साल हो गए। अभी बहुत थोड़ा समय बचा है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। काल के गाल में खड़े हुए हैं सब।
कमजोर दिल वाले थोड़े ही विनाश देख सकेंगे। मासी का घर थोड़े ही है, इसमें अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए। विनाश बहुत कड़ा होना है। तुम अपने सामने देखते रहेंगे कैसे रक्त की नदियां बहती हैं। पाकिस्तान से तो यह बहुत ही कड़ा मौत है, खूनी नाहक। वह तो देख भी ना सके। जो शरीर छोड़ देंगे वह तो जाकर छोटे बच्चे बनेंगे। बच्चों के लिए तो कोई घबराने आदि की बात ही नहीं। तो अभी समय बाकी थोड़ा है। बहुत गई, बहुत कितनी? 5000 वर्ष से बाकी 8 वर्ष, फिर आगे चल कहेंगे 7 वर्ष। समय थोड़ा होता जाता है। मुरली तारीख 5 अगस्त 1968, पृष्ठ 2 अंत। खूनी नाहक खेल बना हुआ है तो तुम देख भी न सकेंगे। कच्ची अवस्था वाले तो डर से ही मर जावेंगे। यवनों की है बहुत कड़ी लड़ाई। रक्त की नदियां बहनी हैं, बाहर में नहीं। वहां तो गोले छोड़ेंगे। श्वास लिया और यहाँ मरा। यहाँ है खूनी नाहक मौत। कौरवों और यवनों की लड़ाई होती है यहाँ। बॉम्ब्स कोई यहाँ नहीं आवेंगे। यहाँ भारत को बहुत दुख भोगना होता है, फिर अथाह सुखों में चले जावेंगे। अति दुख से फिर अति सुख मिलेगा। यह अनादि खेल बना हुआ है। मुरली तारीख 20 अक्टूबर 1968, पृष्ठ 3 मध्य। अंदर अंदर आग सुलग रही है। चल तो रहा है इसमें आप युद्ध नहीं चल रहा है। युद्ध चलेगा तो आपाधापी बच जाएगी। इसमें विराट रूप भगवान को क्यों दिखाना पड़ा है? विराट रूप भगवान को इसलिए दिखाना पड़ता है कि मेरे बच्चे अलर्ट हो जाएं। सबको दिखाता है विराट रूप। और जो नास्तिक हैं वो विराट रूप को समझेंगे क्या? दुर्योधन समझेगा क्या? वो तो नहीं समझेगा। दुशासन नहीं समझेगा। समझेंगे कौन? इसलिए ही आत्माएं होंगी, उन्हीं के पल्ले पड़ेगा विराट रूप। विराट रूप क्या है? पहले साधारण रूप और बाद में विकराल रूप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है भारत से कनेक्टेड। उसका नाम है महाभारत गृह युद्ध। वो है पहला युद्ध, विश्व युद्ध। उसमें सब देश इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। भले पूरे रूप से नहीं कूदते हैं, लेकिन सब देश सारे विश्व के उस महाभारत गृह युद्ध में हिस्सा लेते हैं। वो है तृतीय विश्व युद्ध। और उसके बाद लास्ट है, उसमें सारी दुनिया का विनाश नहीं होता, भारत का विनाश होता है। पाकिस्तान तो टोटली खत्म हो जाता है, लेकिन भारत भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत बचता जरूर है। और सारी दुनिया, उसका टोटल विनाश जिस युद्ध में होता है वो है 5-7 रोज का विश्व युद्ध, जबकि धड़ाधड़ टम बम फटते रहेंगे। आज ये राजधानी नष्ट हुई, आज ये देश नष्ट हुआ, कल दूसरे देश में फट पड़ा, वो देश नष्ट हो गया। सैकड़ों की तादाद में देश और राजधानियां हैं, वो एक एक करके सब धराशायी होने लगेंगी। लास्ट में जो बड़े बड़े हैं, महामहिम कहे जाने वाले, वो भी आपस में एक दूसरे को खलास कर देंगे। जैसे रसिया और अमेरिका बड़े बड़े महान राष्ट्र हैं, वो एक दूसरे का ध्वंस कर देंगे 7 रोज के अंदर ही। जब ऐसे बम फटाके पड़ेंगे बेहद की दीपावली में 500-700 करोड़ दीपक जग पड़ेंगे, सारी दुनिया में दीपावली हो जाएगी बेहद की। लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते रहते हैं 2-4 दिन पहले,
फोड़ते रहते हैं और लास्ट में सारे इकट्ठे एकदम फोड़ देते। तो जब इतना भीषण युद्ध होगा, भीषण बॉम्बार्डमेंट होगा, तो ये पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और उन बड़े बड़े भूकंपों में इतना हाल डोल होगा सारी दुनिया में कि चंद्रमा भी आकर्षित हो जाएगा। वो तो बच्चा बुद्धि है। जब ऐसा घनघोर होता है तो बच्चा किस तरफ भागता है? माँ की तरफ भागता है। चंद्रमा जब प्रशांत महासागर में आकर के गिरेगा तो सारी दुनिया का पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाने पर ये अमेरिका, जो 500 साल पहले इसका मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान नहीं था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी नाम निशान नहीं था। ये जो भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं भारत को छोड़ करके, ये सब समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। जैसे पहले समाये हुए थे ऐसे ही समा जाएंगे, क्योंकि समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरी ओर एटम बमों के धमाके से और सूर्य के तीव्र ताप से ये जो ओजोन फट रहा है, उस समय पूरी तरह फट पड़ेगा, भीषण गर्मी हो जाएगी। एटम बमों की गर्मी, ओजोन की गर्मी, ये समंदर के जल को क्या कर देगी? है? समंदर का जल खौलने लगेगा, बॉइल्ड वाटर बन जाएगा। तो सारी पृथ्वी पर वाष्प ही वाष्प, वाष्प ही वाष्प, मीलों ऊंची वाष्प। फिर बरसात होगी कि नहीं? मूसलाधार, लगातार कई दिन तक मूसलाधार बरसात, रुकने का नाम नहीं। तो एक तो समंदर का स्तर बढ़ जाना, समंदर का स्तर तो समंदर में ही बढ़ेगा, लेकिन जहां समंदर नहीं पहुंचेगा वहां भी क्या हो जाएगा? वहां भी जोर से बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? नदियों में जोर से बाढ़ आएगी, चारों ओर पानी ही पानी। उस समय की भावना में भावित होकर के जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। पूना में तो सब हिंदी जानते हैं, जान ही गए होंगे। क्या भावना आई, कहाँ भावना पहुंच गई? 5000 साल पहले की भावना आ गई बुद्धि में। जब सारी सृष्टि पर एटम बम फट पड़े थे, चारों ओर पानी ही पानी हो गया, ऊंचे स्थलों पर भी नदियों की बाढ़ आ गई, एक ही पुरुष बचा। जान बचाते बचाते पहाड़ों के उत्तंग ऊंची चोटी पर जाकर के बैठ गया, कोई शिला की छांव में जाकर। चारों ओर क्या दिखाई पड़ रहा था? पानी ही पानी। भीगे नैन क्यों थे? अरे खुश होना चाहिए, मैं अकेला बचा हूं। वाह वाह वाह, ये सारे दुश्मन खत्म हो गए जो मेरा विरोध करने वाले थे। परिवार चाहिए, खुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जो परिवारिक के जन थे, जो थोड़ा बहुत सहयोग देने वाले थे, वो भी उस विनाश में खलास हो गए। और यह है चतुर्थ विश्व युद्ध। अभी तुम देखते हो
इन मिसाइल से कैसे कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि उनमें भरते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में फट से मर जाएं, बच्चे दुखी ना हो। मुरली तारीख 13 जनवरी 1974, पृष्ठ 3 आदि। ये ट्रायल जबकि हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ में की थी ना, तब तो हॉस्पिटलें थीं। कहां? हिरोशिमा, हीरो की जहां क्षमा तैयार हुई पड़ी थी। क्या हीरो की क्षमा? श्रेष्ठ आत्माओं की या भ्रष्ट आत्माओं की? हीरो, हीरे जैसी आत्माएं, हद में भी और बेहद में भी। नागासाकी, जो नाग होते हैं, नाग जानते किसे कहते हैं? काम बेकार अगर देखना हो तो नागों में देखो। तो नाग और साकी, वो गीत गाते हैं ना, मुझे मस्त साखी पिला दे मुझे मस्त। अरे भाई, कौन सी साकी तुम्हें याद आ रही है? हाँ, तो वो नागासाकी की तरफ में पहले बहुत अस्पतालें थी, और जो लास्ट विनाश होगा ना, चतुर्थ विश्व युद्ध, तीसरा भी नहीं, चतुर्थ विश्व युद्ध, उसमें तो ये बॉम्ब ऐसे ऐसे फटते रहेंगे धीरे धीरे कि चतुर्थ विश्व युद्ध, आखिरी विश्व युद्ध होने तक तो ये हॉस्पिटल सब न डॉक्टर रहेंगे, न हॉस्पिटलें रहेंगी, न दवाइयां रहेंगी नहीं। ये थेरापी दुनिया भर की निकल रही है, थेरापी निकल रही है ना, वो सब खलास। किसी का हाथ टूटा, अभी क्या करते हैं, कोई का हाथ भी टूट जाए तो अस्पताल में जाओ। अभी तो अस्पतालें तो रहेंगी ही नहीं, ऐसी दुनिया आने वाली है, सभी खत्म होने का है। क्या ऐसे ना समझे कि भाई हाथ टूट गया, बांह टूट गई, सहयोगी रूपी बांह टूट गई तो चलो हॉस्पिटल में थोड़ी दवा दारू हो जाएगी, है, और वो मिल जाएगा सफा। नहीं, इसलिए जो कुछ भी बनाते हैं, है, जो बॉम्ब बनाते हैं या वो क्या बनाते हैं, यहाँ बैठे बैठे छोड़ते हैं, और जिस देश पे छोड़ना चाहेंगे एग्जैक्ट उसी देश के ऊपर जाके गिरेगा, न पीछे न आगे। यह दुनिया ही मारामारी का है, जहाँ तहाँ मारामारी लगी पड़ी है। अभी बाकी एटॉमिक बम रही पड़ी है, वह भी तैयार बैठे हैं। सभी समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश न हो तो सतयुग कैसे आवेगा, यह तो बिल्कुल क्लियर है। मुरली तारीख 23 फरवरी 1968, पृष्ठ 3 मध्यांत। बाबा, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसके विकिरण का प्रभाव अभी भी है। तो जो अगला विश्व युद्ध होगा उसमें इसके विकिरण का प्रभाव कब तक कैसे खत्म होगा? इतनी बरसात होगी, विकिरण का प्रभाव खलास हो जाएगा। तो वो प्रकृति भी इतना विकराल रूप धारण करती है कि वो माउंट आबू का पहाड़ जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, वो सारा ध्वस्त हो जाता है। तो बताओ, दुनिया में मनुष्य आत्माओं की सबसे जास्ती सेफ्टी सबसे लंबे समय तक कहाँ होगी? माउंट आबू पर हो। किसी में ताकत नहीं है, वैज्ञानिकों में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सकें, क्योंकि जानते हैं हम विस्फोट करेंगे तो दूसरे राष्ट्र भी विस्फोट करेंगे और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और विश्व युद्ध आने पर जब सभी एटमिक एनर्जी से विश्व युद्ध में कूद पड़ेंगे तो ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है, तो हम भी भस्म हो जाएंगे। तो
आत्मविश्वास सा पर डगमगा रहा है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा चाहिए जिसके आत्मविश्वास को कोई डिगा न सके, और वो भारतीय पुराणों में, भारतीय परंपरा में गाया हुआ है। एक ही मनुष्य मात्र है जो षष्ठी विनाश हो जाती है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। वो महाकाल गाया हुआ है। कौन? कहां का महाकाल प्रसिद्ध है? अरे इस भारतवर्ष में एक शहर है जहां महाकाल का मंदिर है। वो कालों का काल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल महाविनाश होता है तो भी वो जिंदा रहता है। जो गैन है, शंकर का कोई माता पिता नहीं, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। महामृत्यु भले हो जाए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा, जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा। हाहाकार दुनिया में हाँ, और खून की नदियां बहती है ना बाबा। हाँ, खून की नदियां तो तृतीय विश्व युद्ध में पहले ही बहेंगी, उसके बाद होगा चतुर्थ विश्व युद्ध, तब होगा अंतकाल। हाँ, आखिरी प्रयाण काल। हाँ, तब बाबा की बच्चे की अवस्था कैसी होनी चाहिए बाबा? तब एकदम आत्मिक स्थिति होनी चाहिए अंत में, या देवान की स्थिति होनी चाहिए। एकदम तो बस तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति होगी तो देह की परवाह नहीं रहेगी। देह भले बर्फ में दब जाए, आत्मा का आउड़ी हुई होगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में चली जाएगी। आने वाली जो दुनिया है मारामारी की, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वो टेंशन अपने को अटेंशन रखने के लिए परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रखो, इससे अखंड शांति मिलेगी, अखंड विश्वास पैदा होगा, विल पावर आएगी, स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटॉमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा, उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते सो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं, कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं।
जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है।